प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता नित्य साहित्य के यूट्यूब ऑनलाइन पर आप हम लोग देख रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में आज वाचन करेंगे श्लोक नंबर 23 का। इसके पूर्व अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो यहाँ से प्राप्त हो सकती है। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के विरह का वर्णन करते हुए कहता है क्या कि ताम जानी था परमित कथा जीवितम में द्वितीयम। मंदा क्रांता छंद 4, 6 और 7 पर यथ होती है, कुछ 17 वर्ण होते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। गियर छंद होती है, इसीलिए इसमें गियर छंद का प्रयोग किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण छंदों में यह छंद मानी जाती है और विरह अवस्था को व्यक्त करने के लिए बहुत ही अच्छी छंद है। इसीलिए महाकवि कालिदास द्वारा यह जो मेघदूत है उसका उत्तर में कह रहे हैं कि ताम जानी था परमित कथा जीवितम में द्वितीयम दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैक्याम् चक्रवाकीमिवैक्याम्। अब यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, मई मई माने सप्तमी एकवचन, सहचरे दूरीभूते। मई माने मेरे, सहचर माने साथ साथ जो रहते हैं उनको सहचर कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि मुझ जैसे सहचर, मुझ जैसे मित्र से दूरी भूते, दूर होने पर, जो हम लोगों ने पढ़ा है दूरी भूते में भावेन भाव लक्षणों से सप्तमी भक्ति हुई है, तो इसमें में पर है। तो कह रहे हैं कि मई सहचरे दूरी भूते, मुझ मित्र से, जो प्रिय मित्र है, तो कह रहे हैं मुझ साथी से दूर होने पर। अब तो वह कहाँ दूर है, तो वह टिका हुआ है रामगिरी पर्वत पे और यह उसकी अछड़ी का है अलकापुरी में। 8 महीने से वह दूर है, इसलिए कह रहा कि मई सहचरे, मुझ जैसे साथी से या मुझ जैसे मित्र से दूर होने के कारण, दूर होने पर एक काम मतलब एक केले चक्रवा किमीव, चक्रवा चक्रवा कह रहे हैं, चक्रवा किमीव एकाम, अर्थात तो वह चकवा चकवी की तरह, जैसे चकवा चकवी को बताया जाता है कि वह एक चकवा चकवी जो प्रेम का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि वह दिन भर पूरे दिन वह साथ साथ रहते हैं कि रात में वह एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और उसमें कुछ पौराणिक कथाएं यह है कि उनका रात्रि वियोग का कारण यह बतलाया गया है कि जब माता सीता के वियोग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी टहल रहे थे, उस समय सीता के वियोग में वो बहुत विह्वल थे, वियोगी थे। उस समय उन लोगों ने रामचंद्र जी का उपहास किया और रामचंद्र जी उनको श्राप दे दिए कि यह दिन भर साथ साथ रहेंगे, रात्रि में यह क्या होंगे, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे से बिछड़ने के बाद यह प्रेम का मतलब जानिए कि अतुलनीय एग्जाम्पल माना जाता है कि बेचारे रात भर रोते हैं और फिर सुबह मिल जाते हैं। तो कह रहा है कि मई सहचर्य दूरी भूते, अर्थात मुझे से साथी के दूर होने पर, और चकवा किमी एकाम, अर्थात चकवा चकवी जो होते हैं उन चकवा चकवी पंछियों के या पंछियों के समान अकेले होने पर, और परमित कथा, परमित कथा कहा जाता है कम बोलना। और यहाँ पे देखा जाए तो कालिदास जी बता रहे हैं कि यह पतिव्रता स्त्री है, जो नायिका जो है कालिदास की जो यक्षड़ी है यह पतिव्रता स्त्री है और अपने पति के दूर जाने पर, जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के दूर जाने पे कभी सुंदर वस्त्रों को नहीं धारण करती है, कभी वह आकर्षण दिखाने योग्य वस्त्र को त्याग देती हैं और कम बोलती हैं। इसीलिए कालिदास जी की यह जो नायिका है उसको पोषित नायिका भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि परमित कथा, बहुत कम बोलेगी, मेरे घर में जाओगे तो कुल मार कचर मचर खूब बोलेंगी, लेकिन जो मेरी वाली है ना वह बहुत कम बोलेगी। काहे कम बोलेगी, तो मई सहचर्य दूरी भूते, मुझ जैसे साथी से, मुझ जैसे मित्र से दूर होने पर चकवी के समान अकेली होगी और परमित कथा, और कम बोलने वाली होगी। क्या होगी, कम बोलने वाली होगी, वह ज्यादा नहीं बोलेगी और सब मेरे घर में खूब बोलेंगे लेकिन वह बहुत कम बोलेगी। तब करेंगे ताम, ताम माने उसको, मैं द्वितीयम जीवितम जानी था, उसको मेरा दूसरा प्राण समझना, वही मेरी वाली है और उसी को मेरा दूसरा प्राण समझना। उत्तरामचरितम में भगवान राम जी भी सीता के लिए कह रहे हैं और यह भी इसमें कह रहा है
एताम जीवितम में द्वितीयम जानी था मेरी वाली, मेरा प्राण, मैं शरीर हूँ, मेरी वो प्राण है, इस प्रकार से उसको समझना। तो कहा कि ताम माने उसको, मैं द्वितीयम माने मेरा दूसरा, जीवितम माने हृदय या जीवन, जानी था माने समझना। तो 2 लाइन में बताया कि मई सहचरे दूरी भूते, मुझ जैसे मित्र से दूर होने पर चकवा चकवा इव एकाम अर्थात चकवा पंछी की तरह एकांत, परिमित कथाम, परिमित कथाम बहुत कम बोलने वाली जो गुरु तुमको दिखे, ताम माने उसको, मैं द्वितीय मेरा दूसरा, जीवतम हिदानी था मेरा दूसरा जीवन समझना, मेरा दूसरा प्राण समझना, ऐसा वह बता रहा है। 2 लाइन में यही बतलाया। अब जानिथा में देखा जाए तो यहाँ पे ज्ञा धातु हो जाएगी। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है। और विधिलिंग लकार हो जाएगा, चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है कि तुमको जान लेना चाहिए कि वो मेरी क्या है, तो मेरा दूसरा प्राण है। और परिमित कथा में देखा जाता है, यहाँ पे समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और यहाँ पे परि उपसर्ग हो जाएगा, माँ धातु है और माँ धातु के साथ यहाँ पे कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है। कत और टाप प्रत्यय लगा, शब्द बना है परिमित कथा। तो कहा कि जानिथा परिमित कथा, जानना उसको जो बहुत कम बोलने वाली होगी, वही मेरा दूसरा हृदय है, मेरा दूसरा जान है, मेरा दूसरा जीवन है। मई सहचर्य दूरी भूते, मुझ जैसे मित्र से दूर होने पर अब वह चकवा के समान एकांत हो गए। जो चक्की चकवा पंछी को बता रहे हैं, उन पंछी के समान यह बता रहा है कि अब वह चकवा पंछी के समान क्या हो गई है? एकांत में हो गई है। और एकांत होने के कारण कह रहे हैं कि यहाँ पे दे रहे हैं कि दूरी भूते, अदूर धूत भूत तस्मिन गत हानि, गति तत्पुरुष समास हो जाएगा। और दूरी भूत में बताया जाए कि यहाँ पे दूर है, और दूर देखिए दूर है, और दूर के साथ यहाँ पे च्यू धातु है, और च्यू धातु के साथ भू के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द बना है कौन सा? दूरी भूते। तो मई साचर्य सप्तमी एक वचन, सप्तमी मुझ जैसे मित्र के दूर होने पर, चकवा ईव बैकाम, चकवा पंछी के जैसे एकांत में, परिमित कथा बहुत कम बोलने वाली, ताम माने उसको, अर्थात इससे किसका बोध हो रहा है? तो यक्षणी का बोध हो रहा है। उस यक्षणी को मैं माने यक्ष का रहा, यह यक्ष के लिए है, मैं मतलब मेरा, द्वितीयम जीवितम जाना थी, जानी था मेरा दूसरा हृदय, मेरा दूसरा प्राण, उसको समझना। अब तीसरी लाइन में कह रहा है कि गाढ़ोत्कंठा गोरुस दिवसेश एषु गच्छसु बालाम, जातं मन्ये शिशिरमथिता पद्मिनी वान्यरूपा। तो गुरुस कह रहा है कि बहुत गाढ़ा, बहुत गाढ़ा, बहुत लंबा यह विरह का दिन है। जब विरह का दिन आता है, दुख का दिन, अगर 1 घंटा 1 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, और सुख का दिन अगर कटे तो 10 साल भी आदमी को पता नहीं चलता है। तो यह दुख के दिनों को काट चुका है। कहने के लिए आम जनमानस के लिए कुछ नहीं है कि अभी 8 महीना काटा है, तो दुबई सऊदी लोग जा जाकर 55 साल 10-10 साल निकले, एक बार जाते हैं वो हरे रह ही जाते हैं। यहाँ पंजाब दिल्ली भी जाते हैं, 1-2 साल रह जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम की प्रगाढ़ता को बतलाते हुए कवि कालिदास जी लिखते हैं कि गुरु सी बहुत लंबा हो गया है। का येसु दिवसेसु, जो यह दिन बीत रहा है, गच्छसु माने बीतना, जो यह दिन बीत रहा है, जो विरह का दिन बीत रहा है। चूंकि ये शादी किया था और शादी करने के कुछ ही महीने बाद बेचारा छोड़कर चला गया था, और छोड़कर चला गया, इसीलिए यहाँ पे बालाम लिखा हुआ है। बालाम मतलब 16 वर्षीय बता रहा है कि 16 वर्षीय बताया जाता है। कभी वह शादी किया था, 16 वर्षीय है, और 16 वर्षीय है तो युवती है। हमारे संस्कृत साहित्य में बताया जाता है 16 वर्षीय जिसको कहा जाता है वह युवती होती है, 30 वर्षीय जिसको कहा जाता है वह तरुणी होती है, और 50 वर्ष की अवस्था तक पौड़ा होती है, उसके बाद उसको वृद्धा कहा जाता है। यहाँ पे कह रहे बालाम जो 16 वर्षीय है, जो युवती है, बताइए 16 वर्ष में उसको कितना बड़ा है? तो कह रहे गुरुस बहुत लंबा, ये सुदिवसेसु अर्थात यह बहुत ही लंबा जो विरह का दिन है, उस विरह के दिन को कह रहे हैं गच्छसु बीतने पर, गाढ़ोत्कंठा बड़ी ही गाढ़ उत्कंठा के साथ, उत्कंठा जो है उनके मिलन की जो उत्कंठा है, अपने मिलन के बारे में बता रहा है, एक दूसरे के वियोग के बारे में जो गाढ़ी उत्कंठा है उसके बारे में बता रहा है कि गुरुस माने बहुत लंबे, ए सुदिवसेसु ऐसे विरह के दिन को बीतने पर, गाढ़ोत्कंठा बहुत ही गाढ़ उत्कंठा के साथ, बालाम उस युवती को
उस युवती को बता रहा है, अर्थात वह अपनी अछड़ी को बता रहा है युवती को। शिशिर मथिताम, शिशिर मतलब बता रहे हैं कि जो पाला होता है ना, पाला या ठंडी, उसको कह रहे हैं। तो शिशिर मथिताम, और शिशिर मथिताम में देखा जाए तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या है? तो पाले से मथिताम माने मर्दन की गई हुई, पाले की मारी गई हुई, पाले के द्वारा मारी गई पद्मिनी जो कमलिनी है ना, वह माने उसके समान अन्य रूपाम मन्ये, अन्य रूप को मैं मानता हूँ। कह रहा इससे पूर्व बताया था कि तान्वी श्यामा, तन्वी श्यामा, कहीं को तन्वी है वह श्यामा है, शिखरी दसना पक्व बिंबा दोरष्टि, ऐसे बताया मध्य क्षमा। तो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी अछड़ी के सौंदर्य का वर्णन किया था, लेकिन अब वह कह रहा है कि मैं यह मानता हूँ, कह रहा है मन्ने, मैं यह मानता हूँ कि जो बाला है, जो युवती है, जो मेरे विरह में, मेरे प्रेम में, मेरे वियोग में उत्कंठा के कारण अब कैसी हो गई होगी। तो शिशिर मथिताम पद्मिनी वह अन्य रूपाम, अर्थात जिस प्रकार से पाले से मर्दन की गई हो, जिस प्रकार से पाले की मारी गई, जैसे ठंडी के मौसम में ओलावृष्टि होती है, ओला इत्यादि पड़ते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाला मार देगा तो आलू तो अंदर रहता है, आलू भी खराब हो जाता है, लेकिन ये कमलिनी का पुष्प खिला होता है, उसी को शिशिर मथिताम, अर्थात पाले की मारी हुई जो कमलिनियां है ना, उनका समान अन्य रूपाम मन, पहले जैसी वह नहीं होगी। अब जेकर मरद छोड़ के मेहरारू के गौना करा के चल जाए, जाके 2 बरिस रह जाए, तो मेहरारू पहले जैसे ना रही। वही बात को बता रहा है कि मैं क्या हुआ था, इनके साथ घटना ही ऐसी घटी थी, कुछ शादी के कुछ 2-4 महीना बाद ही इसको वियोग मिल गया, इसको श्राप मिल गया, और यह श्राप मिलता है और बहरे बाहर यह मिलने भी नहीं जाता है। कुबेर के दरबार से ही रामगिरी पर्वत पे चला जाता है। कुबेर के अन्य सैनिक जाकर बताते हैं कि तुम्हारे पति को श्राप मिला है और 1 वर्ष के लिए वह तुमसे दूर रहेगा, लेकिन यह अपने पत्नी से मिलने भी नहीं जाता, इसलिए और विरह बढ़ जाता। अगर मिल गया था, बता होता, कहता तो शायद थोड़ा सा दुख कम होता, लेकिन इसको बात करने का ही मौका नहीं देते, डायरेक्ट को भेज देते हैं। इसी कारण शिशिर मथिताम, जो मैं देखा था, तन्वी थी, श्यामा थी, पक्वबिंबा रोष्ठी थी, मध्यम क्षमा थी, अब वह ऐसी नहीं होगी। कैसी होगी? तो शिशिर मथिताम यानी पाली की मारी हुई बेचारी पद्मिनी, पद्मिनी मतलब वह कह रहे हैं कि जो कमलनियां होती हैं, वह माने उसके अन्य रूपाम जाताम मन थे, जो ऐसी उत्पन्न कमलियां, जाताम माने उत्पन्न हो जाएगा, जैसे पद्मिनियां उत्पन्न होती हैं, पद्मिनियों ने कमल का फूल जैसे मूर्छित होगा, अस्त व्यस्त होगा, बेकार होगा, वैसे ही वह अन्य रूप वाली हो गई होगी। तो कह रहे हैं कि गाढ़ोत्कंठा गुरु सदिवशेष सुगच्छ सुबाला, गुरु सदिवशेष ना बहुत विरह के दिनों को बीतने पर गाढ़ी उत्कंठा वाला उस युवती को शिशिर मथिताम माने पाले से मारी हुई कमलिनियों के समान अन्य रूप वाली तुम समझना। और मनने का रहे यहाँ पे देखें तो ये मन धातु है, और मन धातु में लट लकार है, और लट लकार में उत्तर पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई शब्द बना है मन्ने। जाताम में देखें तो उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे जन धातु है, जन धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है, कत के बाद टा प्रत्यय है, और यह द्वितीया एक वचन की क्रिया लगी हुई, द्वितीया एक वचन की क्रिया लगी हुई जाताम। तो मन्ने और जाताम। शिशिर मथिताम तृतीया तत्पुरुष समास है, यानी कि पाले के द्वारा जिसका मर्दन किया गया हो। मथिताम में देखें तो मत धातु हो जाएगी, मत धातु के साथ कत और टा प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है मथताम। उसके बाद क्या है पद्मिनी। पद्मिनी में देखें तो पद शब्द में इनी प्रत्यय है, और इनी प्रत्यय के साथ यहाँ पे गी प्रत्यय किया गया है, और यह भी द्वितीया का एक वचन है, तो शब्द बना है पद्मिनी। उसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे कि अन्य रूपाम, और अन्य रूपाम में देखें तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और सहचर, यहाँ पे एक शब्द आया है सहचर, तो सहचर में स है, और सह के साथ यहाँ पे चर प्रत्यय है, चर प्रत्यय के साथ ट प्रत्यय लगा हुआ है। समास की बात करें तो उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो शब्द बनेगा सहचर। तो पूरे श्लोक में वह अपने विरह के दिनों को बता रहा है कि मैं हम लोगों की यह दशा है, जो पहले थी वह अब नहीं है, और तुम जब जाओगे तो वह देखोगे कि मुझको अलग होने से, मेरा अलग होने से, मेरे विरह में वह चकवा पंछी के समान अकेली रोती बिलखती रहेगी, कम बोलने वाली रहेगी। और जब ऐसे गुरु दिखेंगे
लिखे तब तुम जान जाना। जानिथा मन जानना या समझना, जान सकते हो समझ सकते हो। तो कहने की दिल्ली में तुमको जान जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि मैं द्वितीयम जीवितम ताम, वही मेरी दूसरी जीवन है, वही मेरा दूसरा प्राण है, मैं शरीर हूँ वह प्राण है, ऐसा वह बतलाया। और फिर बताया कि इतने विरह के दिन में वह क्या कर रही है, इतने विरह के दिन बीतने पर गाढ़ोत्कंठा, अत्यधिक उत्कंठा के कारण मेरी बाला, वह युवती 16 वर्षीय युवती मेरी प्रिया शिशिर मथितानी, पाले से मारी हुई पद्मिनी के समान उत्पन्न अन्य रूप वाली हो गई होगी, ऐसा यच मेघ को कहता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी टीजीटी के जितने भी संस्कृत के जितने भी ग्रंथ लगे हुए हैं, एक एक श्लोकों का बहुत ही सरल भाव से हम लोग इस चैनल पर आपको अभ्यास वीडियो प्राप्त कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।